तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो ने जो सुसाइड किया है अभी, ये जो चल रहा है अभी, तो ये इनके सुसाइड से तो पूरे देश में एक ये आश्चर्य हुआ लोगों को, शॉकिंग न्यूज़ एक मिला लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि एक ऐसे एक्टर जिनको हम लोग कितने घंटे उनको देखे हैं फिल्मों में, अचानक से वो सुसाइड कर लें। ये बहुत ही शॉकिंग लगा लोगों को। और मेन बात है कि बॉलीवुड एक्टर कोई हो, उसके मरने पे लोगों को इतना फीलिंग क्यों होता है। जैसे कोई अगर आपसे बोले कि कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, या मान लो कि आप देश के लिए देश के लिए अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, आर्मी में हैं, गवर्नमेंट में हैं, तो इन लोगों के डेथ पर, मरने पे भी न्यूज़ बनता है, चर्चा होता है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर जो है, जैसे अभी इरफान खान और ऋषि कपूर का डेथ हुआ था, तो इस पे इनके मरने पे लोगों को एक फील होता है ज़्यादा। उसका कारण बस ये है कि हम लोग उनको ज़्यादा विजुअल है। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो ज़्यादा हमारे आँखों के सामने गुजरता है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, लेकिन वो ज़्यादा विजुअल नहीं रहे हैं, लोग उनको ज़्यादा देखे नहीं हैं। तो उनका अगर डेथ होता है तो हो सकता है जो लोग उनको देखे भी नहीं हैं, उनका स्पीच, उनका काम क्या है, तो लोगों को उतना फील भी नहीं होगा कि वो उनका डेथ हो गया। लेकिन जो है, एक ऐसा प्रोफेशन है बॉलीवुड, जिसमें जो एक्टर होता है, जिसको हम लोग डेली कितने घंटे देखे हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, सलमान खान, एक कल्चर ही हो गया है कि हम सब कोई लोग बैठ के देखते हैं फिल्म को, और कितने घंटे उनके एक एक इमोशन को हम लोग देखे हैं, रोते हुए, हंसते हुए, डांस करते हुए। तो एक अपनापन जैसा कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के साथ लोगों को इतना प्यार क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका एक एक इमोशंस हम लोग देखे हैं, घंटों देखे हैं उसको बोलते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, उस सैड होते हुए, गुस्सा होते हुए, फेलियर, सक्सेस। किसी इंसान का अगर सभी रूप आप देख लें घंटों तक, तो आपको उससे अपनापन फील हो ही जाता है। तो ये कंडीशन था बॉलीवुड एक्टर के साथ हम लोग का, ये कनेक्शन है जो कि ऐसे फील होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल और इंसानी फीलिंग है, डेली ही। तो इसमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कैटेगराइजेशन करके कि इसने आर्मी का मरा तो फिर आपने को दुख नहीं हुआ, फिर इसने कोई गरीब इंसान मरा तो आपने इसके बारे में क्यों नहीं अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, क्यों नहीं फेसबुक पे लिखा। लेकिन एक बड़ा आदमी मर गया तो आपको इतना चिंता हो गया। तो ये सब चीज़ नहीं है, एक बहुत ही इंसानी कारण है कि हम लोग उसको देखे हैं, इंटरेक्ट हुए हैं, इसीलिए ऐसा फील होता है। उस फिल्म को दिखाना चाहिए बिना ही उस पर लॉजिक और तर्क वितर्क किए बिना ही। तो ये बात हो गया। अब सुशांत सिंह राजपूत पहले किस कारण से उनका सुसाइड था कि क्या था, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, उसमें बता दिया गया है कि उन्होंने प्राइमा फेसी इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड, ही डाइड बिकॉज ऑफ द हैंगिंग। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है। तो उनका ट्वीट देखा जाए तो बहुत ही, या फिर इंस्टाग्राम में भी, तो वो ब्लैक एनर्जी, यूनिवर्स को समझने के बारे में बात करते थे। लाइफ को बहुत सोचते थे वो, बहुत दिनों से डीपली बहुत सोच रहे थे। ब्लैक एनर्जी 95% ब्लैक एनर्जी है, रियलिटी क्या होता है, वो डार्क मैटर क्या है, ये सब में वो बहुत डीपली वो जा रहे थे। और दूसरी बात है कि उनका इंस्टाग्राम पे आप लोग देखना, आपको पता चलेगा, उन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो बायो लिखा है, उसमें लिखा है कि a photon on a double split experiment।
जैसे क्वांटम फिजिक्स को भी बहुत उन्होंने स्टडी किया था। तो क्वांटम फिजिक्स तो भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मैंने भी उसके बारे में स्टडी किया था। उसके बारे में आप डीपली अगर सोच लो क्वांटम फिजिक्स, तो आपको लगेगा कि जो ये सब रियलिटी है ही नहीं, कुछ और दुनिया आपको रियलिटी लगने लगेगा फिर। और क्वांटम फिजिक्स साइंस का है, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, प्रूफ हो चुका है वो, मतलब लगभग प्रूफ है, लॉजिकल है वो। लेकिन बहुत लोग समझते नहीं है, लेकिन जो समझ ले उसका बेनिफिट भी ले सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आपको लगेगा कि ये सब रियलिटी नहीं है, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकता है और उसका आप अच्छा बेनिफिट यूज भी कर सकते हैं उस नॉलेज का। तो ये चीज़ है वो, मुझे तो यही लगता है कि लाइफ को बहुत ही डीपली वो समझना जानना शुरू किए थे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया। और एक इंस्पिरेशन भी थे बहुत लोगों के, जैसे कि एक छोटे लेवल से कोई अगर स्ट्रगल करके, अब शाहरुख खान है, जैसे कोई गॉडफादर नहीं था, अक्षय कुमार हैं, वैसे सुशांत सिंह राजपूत है, एक फिल्म सीरियल करते करते शाहरुख खान की तरह फिर वो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाए थे, एक अच्छा स्टारडम बना हुआ था उनका। लेकिन उनको थोड़ा पेशेंस रख अब फिर, तो ये एक इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए। हमारे इंडियन यूथ नौजवान लोग सोचते थे जैसे कि एक छोटा आदमी इतना बड़ा बन सकता है, धीरू भाई अंबानी हैं, ऐसे लोग तो इंस्पिरेशन लोगों के लिए थे। जो वो भी एक नुकसान हुआ देश का तो ये चीज़ है। बाकी ये मेरा कुछ विचार था जो मैं बताना चाहता था कि अगर आप लोग कोई फ़िलासफ़ी और साइंस को डीपली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसको इस तरीके से देखें कि ख़तरनाक भी हो सकता है वो, और अपना इमोशन अगर कुछ है, अकेलापन फील होता है, तो मेरे में तो ये बात है कि मुझे जब भी अकेलापन फील होता है तो मैं किसी से उसके बारे में बात ज़रूर कर लेता हूँ, किसी हेल्प मांगता ज़रूर हूँ। मेरे जो फ्रेंड लोग हैं उनको पता होगा, मैं फ़ोन करके मतलब ये भी बोलता हूँ जैसे प्लीज़ बात कर लो, बात करना ज़रूरी है ऐसे। तो ऐसे में हेल्प मांग करके बात कर लेना चाहिए आपको पता है, लॉजिकली सोचना चाहिए। घर में कोई नहीं बात कर रहा हो, नहीं समझ रहा हो, ठीक है उसके बारे में सोचो मत, फिर दूसरे से हेल्प मांगो, दूसरा नहीं कर तीसरे से हेल्प मांगो, चौथे से मांगो, कोई तो होगा जो आपको बात समझेगा। दुनिया में हैं ऐसे लोग, चाहे वो ग्रुप में हो, स्ट्रेंजर हो। बाकी कभी ऐसा हो जाए कि जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, घर के फ्रेंड, कोई भी आपको नहीं समझ पा रहा है, जैसे आपको नहीं इमोशनली आपको आप बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों से, कुछ बात है, तो आप किसी स्ट्रेंजर से, आप किसी ग्रुप में हो, किसी से आप बोल सकते हैं भाई मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कुछ बात करना है, मुझे आपसे बात करना है, कॉल करो, मैं करता हूँ। ऐसे मैं हेल्प मांगा हूँ और बहुत लोगों ने हेल्प किया भी है, जिसकी बदौलत मेंटली वो जो दौर था उससे मैं बाहर निकल पाया। जो बुरा दौर, जो कि किसी कारण से फ्रस्ट्रेशन टेंशन होता था, तो उससे निकलने के लिए खुद ही आपको एक तो फेथ विश्वास रखना पड़ेगा कि दुनिया में अभी भी लोग हैं, वैसे अच्छे लोग हैं, आपकी बात को सुनेंगे। ये तो रखना पड़ेगा भाई, इसका कोई, जब फेथ ख़त्म हो जाता है कि नहीं अब कोई नहीं है, सब बेकार मतलबी लोग हैं, तभी आप सुसाइड का इंसान ट्राई करता है फिर। तो हेल्प में लेना चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं जो फ्रेंड करने के लिए। आप पूरी दुनिया से हम लोग मिलते भी नहीं हैं सबके से, बहुत कम ही लोग के आसपास अपनी दुनिया बना लेते हैं, और उसी में हम लोग को लगता है कि अगर कोई अगर आपका बात नहीं समझ रहा है तो लोग समझ लेते हैं कि भाई अब कोई होप लोग ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं मेंटली, अगर आपको वैसा फील हो रहा है तो, मेंटली वीकनेस। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का तो मुझे लगता है कि मेंटली वीकनेस भी हो सकता है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब डिप्रेशन में हो, या फिर वो जो लाइफ को जो रियलिटी समझने की कोशिश कर रहे थे, साइंस फिलोसफी क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई। ब्लैक एनर्जी को जो ज़्यादा डीपली सोचने में जाएगा वो फिर सोचेगा कि मैं उसी के साथ मिल जाऊँ, वो नथिंगनेस है, कुछ नहीं है वो।
और प्रूफ भी है 95%। ये तो कोई फिलॉसफी नहीं है, साइंस से प्रूफ कर चुका है कि दुनिया में 95% ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी पूरे यूनिवर्स में है। वो भी यूनिवर्स, नॉन यूनिवर्स जो हम लोग देखे हैं जानते हैं, उसके बाहर तो पता ही नहीं कि कहाँ तक अंत है अनंत है, कुछ पता ही नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी ट्वीट में अपने इंस्टाग्राम पे लिखा था कि सिर्फ 5% मैटर वाला यूनिवर्स है, फिजिकल मैटर वाला यूनिवर्स 5% है। तो बोले कि 95% रियलिटी जो है, 95% वो तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो वो ये लिखे थे इंस्टाग्राम पे कि हम लोग जितना जीवन हम लोग फील कर रहे हैं वो 5% में घूम रहा है, जबकि रियलिटी जो है 95% उससे बाहर है हमारे जीवन में, हम लोग उसको कोई फील ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की इंस्टाग्राम पोस्ट वो कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी तो है, देखिए वो डार्क एनर्जी जो 95% है वो हमारे अंदर ही है, हम फील करें तो हमारे अंदर ही नथिंगनेस वाला चीज़ जो है। इसको ज़्यादा डीप में अगर जाएँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं अब इसको। तो अभी तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लें, पॉजिटिव तरीके से। कोई बोला था, विवेकानंद का एक बात याद आ रहा है। विवेकानंद ने कहा था कि क्या सच है क्या झूठ है उसके जानने का एक ही पैरामीटर, एक तरीका है। जो भी चीज़ आपको कमज़ोर करता है, जो भी चीज़ आपको कमज़ोर करता है उसे झूठ समझ करके फेंक देना चाहिए, विवेकानंद ने कहा था। जो चीज़ आपको ताकतवर करता है, पॉजिटिव करता है, आपको पावरफुल बनाता है, वही सच का पैरामीटर है, सच की पहचान है। तो जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैटर, दुनिया को समझने की कोशिश आप कर रहे हैं, अगर आपको पावरफुल बना रहा है अगर, तभी उसको सच मानिए। अगर आपको कमज़ोर फील हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत इलाज करा रहे थे डिप्रेशन का, ऐसा अगर फील हो रहा है तो समझ जाइए मैं गलत समझ रहा हूँ, ये नहीं है रियलिटी, ये झूठ है, ये जो मैं समझ रहा हूँ। डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी सच को जानने पे। वो ब्लैक एनर्जी जो है, डार्क मैटर, क्वांटम फिजिक्स, वो सब अगर आप अच्छे से, डिप्रेशन दे रहा है समझो आप गलत तरीके समझ रहे हो। अगर आपको एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, आपकी लाइफ में हेल्थ आपका अच्छा हो रहा है, आपके स्किल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लाइफ में सब कुछ अच्छे हो रहा है, आप मतलब एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं हर समय बिना किसी कारण के, तो समझिए आप सही तरीके से समझ रहे हैं उस चीज़ को, क्वांटम फिजिक्स क्या है और क्या है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत के स्टेटस बायो लगाने से पहले भी मैं फेसबुक पे लगाया हुआ था क्वांटम इंटेंगलमेंट, अभी भी मेरे फेसबुक पे लगा हुआ है। और सुशांत सिंह राजपूत ने बाद में लगाया था वो फोटोन इन डबल स्प्लिट, वो भी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है वो। तो ये चीज़ है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, मुझे भूल रहा हूँ, 17 श्लोक का 50वां करके 50 में कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो मेरे अगर दाएं हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में जीत अवश्य होगी। ऐसे करके हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, एक ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि भगवान उसका हेल्प करते हैं जिसमें बुद्धि, धैर्य, पराक्रम, जिसमें ये सब चीज़ होती है, जो खुद अपना कर्मठ कर्म करता है उसको भगवान भी मात करते हैं उसको। और दूसरा चीज़ है कि एक और बात है कि डेस्टिनी को भी मानना चाहिए, डेस्टिनी भी लिखा हुआ है आर्य धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म में। अगर आप इनका माने, ये जो हैं हमारे सलीम खान, उनका विचार भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत अगर सलीम खान से मिले होते हैं, उनको शेयर किए होते हैं अपने बात को, तो आज उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। सलीम खान डेस्टिनी को बहुत मानते हैं, उनका कहना है कि जो भी चीज़ होता है डेस्टिनी की वजह से होता है। आप जो करने के लिए आए हो आप करके ही जाओगे, और आप खाली बैठ भी नहीं सकते हो। अगर आप कुछ करने के लिए आप बने हुए हो तो आप खाली बैठ भी नहीं सकते हो, आप वो करोगे नहीं। ये भी कहा है सलीम खान ने। जैसे आप रात में सोते हैं, मच्छर आता है तो अचानक हाथ चला आता है बिना कुछ सोचे हुए,
वैसे ही जो आप करने के लिए पैदा हुए दुनिया में, जो पूरा आपका डेस्टिनी है, जो समझ से बाहर की चीज़ है, जो समझता कोई नहीं लेकिन होता ज़रूर है, वो आप ज़रूर करोगे। आप एक्शन एंड रिफ्लेक्ट एक्शन जो कहा जाता है, जैसे रात में अपने मच्छरों को मारा, वो रिफ्लेक्ट एक्शन कहा जाता है। तो आपकी लाइफ में भी जो आप बने हुए हो, आप वैसे रिफ्लेक्ट एक्शन कर कर के ही अपना लाइफ बना लोगे खुद। तो डेस्टिनी को मानना चाहिए। डेस्टिनी बहुत ही पहले समझ में नहीं आया, लेकिन मानना जरूर चाहिए। एक जीवन जीने का अच्छा तरीका है, कर्म करते हुए भी मानना चाहिए उसको। और सलीम खान तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका बड़ा ही कंट्रोवर्शियल विचार है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सलीम खान ने ये कहा था एक इंटरव्यू में, उन्होंने एक रुमाल ले लिया, रुमाल का बोलें कि 2 छोर पे पकड़ लिया, रुमाल का स्टार्टिंग एंडिंग। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों छोर जो हैं वो हमारे हाथ में है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है ये चीज़, कोई भी चीज़ हो।